आइए बंधु, कथा को हम लोग पुनः उसी क्रम में श्रवण किया जाए जहाँ कल विराम किए थे। सर्वप्रथम आप कहना चाहेंगे कल की कथा कहाँ विराम हुई थी? कल शायद विवाह हो गया था शंकर जी का। हाँ हाँ, राम जी का ही कल विवाह हो गया था। अभी नहीं हुआ था, आज विवाह होगा। सब लोग भूल गए होंगे, कल हो गया होगा। ऐसा कल मुहूर्त ठीक नहीं थे, हमको लगता है। बोली श्री राघव सरकार की जय हो। जयमाल हो गया था कि नहीं हुआ था? धनुष तो शायद टूट गई थी। अच्छा, धनुष टूटा था। और बंधु, धनुष जो ही टूटा, टूटत ही धनु भयो विवाहु। जो धनुष टूटा था उसी के साथ टूटत ही धनु भयो विवाहु। धनुष टूटा, विवाह हो गया। क्यों? क्योंकि रहा विवाह चाप्याधीना। विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष टूटेगा विवाह हो जाएगा। और जो ही धनुष टूटा, इधर सीता जी जयमाल लेकर पहुंच गई। सब लोग एक बार गीत के माध्यम से अब जयमाल पड़ जाए, फिर आगे विवाह बाद में होता रहेगा। हाँ भाई, जयमाल पहले तो पड़ता है, तो पहले जयमाल हो जाएगा। सब लोग भाव से गाएंगे। बड़ा अच्छा गीत हमारे भोले बाबा गाते हैं। सिया जो की हाथ जयमाल हो, सिया जो के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारे सखिया। सिया जो के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारे सखिया। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सखिया। जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सखिया। मंगल गीत गावे, मंगल गीत गावे, मंगल गीत गावे, मंगल गीत गावे सारे सखिया। सिया जो के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारे सखिया। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारे सखिया। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारे सखिया। गावे सारी सखिया हो, गावे सारी सखिया, गावे सारी सखिया हो, गावे सारी सखिया। मंगल गीत गावे सारी सखिया। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। सोहे नवले तनु सुंदर सारी, सोहे नवले तनु सुंदर सारी। सोहे नवले तनु सुंदर सारी, सोहे नवले तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि प्यारी, जगत जननी अतुलित छवि प्यारी। सोहे नवले तनु सुंदर सारी, सोहे नवले तनु सुंदर सारी। जगत
गावे सारी सखिया सिया जो के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जी के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जी के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया मंगल गीत गावे मंगल गीत गावे मंगल गीत गावे मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जी के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जी के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जी के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया गावे सारी सखिया हो गावे सारी सखिया गावे सारी सखिया हो गावे सारी सखिया के मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जी के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया। अंतरा लाइन चेंज है और बता रहे हैं क्या बता रहे हैं सब सखियां। अइले हो सुनैना के अंगनवा बहुनवा राघो अइले हो सुनैना के अंगनवा बहुनवा राघो अइले हो सुनैना के अंगनवा बहुनवा राघो के हो बहुनवा राघो आहो बहुनवा राघो हो बहुनवा राघो आहो बहुनवा राघो अइले हो सुनैना के अंगनवा बहुनवा राघो अइले हो सुनैना के अंगनवा बहुनवा राघो आए हो बहुनवा राघो भैया हो बहुनवा राघो बहने हो बहुनवा राघो बहने हो बहुनवा राघो अइले हो सुनैना के अंगनवा बहुनवा राघो अइले हो सुनैना के अंगनवा बहुनवा राघो अइले हो सुनैना के अंगनवा बहुनवा राघो। और सखियां गा रही हैं गावे ही छवि आवे लोग की सहेली गावे ही छवि आवे लोग की सहेली गावे ही छवि आवे लोग की सहेली सिया जय माल राम उर्मिली सिया जय माल राम उर्मिली सिया जय माल राम उर्मिली गावे ही छवि आवे लोग की सहेली गावे ही छवि आवे लोग की सहेली सिया जय माल राम उर्मिली सिया जय माल राम उर्मिली की मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जो के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया सीता जी के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जी के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया मंगल गीत गावे मंगल गीत गावे मंगल गीत गावे मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जो के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जी के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया जी के हाथ जय माल
से भगवान के चरणों में जयमाल में 500 का नोट भी आया। क्या नाम है माता जी? हाँ? गोविंदर सिंह की माता जी की तरफ से 501 रुपए का योगदान, 11 रुपए और किसी की तरफ से आया है। हाँ तो बम्फर लागे के चाहिए। अच्छा, गोविंदर सिंह की धर्म पत्नी की तरफ से 501 रुपए का योगदान, और ये 11 रुपए किसकी तरफ से आया है? लीलावती मैया की तरफ से 11 रुपए का योगदान। कम से कम जोरदार ताली तो सब बजा दो। बोली श्राघो सरकार की जय हो। क्या नाम है? सोनी यादव। सोनी यादव बहन की तरफ से भी 25 रुपए का योगदान भगवान के चरणों में आया है। सोनम यादव बहन की तरफ से भी 24 रुपए का योगदान, शिवानी यादव और शिवानी यादव बहन की तरफ से भी 11 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें। बोली श्राघो सरकार की जय हो। भगवान के बिहान जे दान करे ओके बिहान खूब पैसा मिले। हाँ, ऐसा न बोलना जी के फायद लेवे न करिए। बोली श्राघो सरकार की जय। और इधर बंधुओं, जो ही माता जी जयमाल लेकर आई हैं। अच्छा, जब जयमाल लेकर माता जी पहुंची, धनुष टूटा, उसके बाद जो माता जी की उम्र थी, माता सीता मात्र उस समय 7 वर्ष की थी, और राम जी की उम्र उस समय 14 वर्ष की थी। और माता जी लेकर सिया जो के हाथ जयमाल हो, खूब सखियां गाती हुई जब लेकर आई। और जब माता जी पहनाना चाहे जयमाल, तो बंधु राम जी की हाइट, कहाँ राम जी 14 वर्ष के और सीता जी 7 वर्ष के, तो बंधु सीता जी पहुंच नहीं पाती थी। सखियां कहने लगी कि लली हमारी तनिकुसु ललानी को झुक जाओ, लली हमारी छोटी सी है, तुम थोड़ा सा झुक जाओ। जब दो राम जी का स्वभाव तो बड़ा ही कोमल स्वभाव है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। जो ही भगवान सुने झुकने के लिए से क्या कह रही, भगवान झुक गए। और जब भगवान झुके, एक सखी कहने लगी, बहन आज तुम गजब हो गया। बहन ने कहा क्या बात हुई? बोली हमने आज तक रघुवंशी वीर लला को सिर झुकाए सुना भी नहीं था, और आज तो खरी सभा में सर झुकाए खड़े हैं, देख रही हूँ। तब तक दूसरी बोली, बहन चुप रहो, अपने मतलब के लिए अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, यही कौन है? अब जो ही लक्ष्मण जी सुने, लक्ष्मण जी को तो इतना क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, कोई हमारा मतलब है? ऐसा करो तुम झुकना मत, ऐसी ऐसी बात कर रही हूँ। अब राम जी फिर खड़े हो गए। सिद्धू ने कहा थोड़ा झुक जाओ, झुकने में क्या जा रहा है? राम जी ने कहा नहीं नहीं हम नहीं झुकेंगे, हम रघुवंशी वीर लला हैं, ऐसे थोड़ो। राम जी झुक ही नहीं रहे। सखियों ने कहा इसे मत करो, थोड़ा झुक जाओ। एक सखी कहने लगी, करो प्रतीक्षा प्रेम से दुल्हा राजकुमार, और सहज न पहिरने पाइयो विश्व विजय को हार। जो तरसाई लाडली धनुष उठावत आज, त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। जैसा आपने धनुष तोड़ने में इतना देर किए हो, ऐसे ही तुमको तरसना पड़ेगा जयमाल पहनने में भी, ऐसे नहीं पहनाएंगे। से क्या कह रही है कि झुकी जइयो कौशल्या जी के लाल लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो कौशल्या जी के लाल लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो कौशल्या जी के लाल लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो कौशल्या जी के लाल लली मोरी छोटी सी। छोटी सी मेरो छोटी
छोटी सी यहाँ छोटी सी मेरो छोटी सी छोटी सी मेरो छोटी सी झुकी जइयो कौशल्या जी के लाल लली मेरी छोटी सी झुक जइयो कौशल्या जी के लाल लली मेरी छोटी सी सुनियो विनय दशरथ जी के लाला सुनियो विनय दशरथ जी के लाला पहिरो आज विजय जयमाला पहिरो आज विजय जयमाला हम गावे मंगल चार किशोरी मेरी छोटी सी हमें गावे मंगल चार किशोरी मेरी छोटी सी झुकी जइयो कौशल्या जी के लाल किशोरी मेरी छोटी सी झुक जइयो कौशल्या के लाल किशोरी मेरी छोटी सी बोले सागो सरकार की जय हो। क्या नाम है माता जी? दया शंकर इसको ठाकुर। उधर उधर रखवा दो। अच्छा दयाशंकर ठाकुर की तरफ से भी 11 रुपए के रानी याद है। रानी यादव बहन की तरफ से भी एमे साड़ी 12 कुछ रुपए के बर्तन योगदान। साड़ी दया शंकर दयाशंकर सिंह की तरफ से साड़ी वस्त्र का भी योगदान और बर्तन का भी योगदान आया है, अनाज का भी योगदान आया। भगवान मंगल करेगा। कहाँ दीदी? बोली श्रागो सरकार की। बंधुओं इधर सखियां प्रार्थना। अच्छा माता जी, और ये किसकी तरफ से आया है? और भी किसी माता की तरफ से वस्त्र का योगदान है। क्या नाम है भैया? नमो कहाँ है? गुप्त दान आया है मैया की तरफ से। भगवान मंगल करे। बोली श्रागो सरकार की जय हो। अच्छा, आप लोग अगर कुछ लेकर आए हो तो लेकर बैठे रहे, बाद में मांग लेंगे। चिंता मत करो, मांगने में हम शर्माते नहीं हैं, कोई दोष नहीं है हमको। बोली श्रागो सरकार की जय हो। हाँ, कुछ लिए रहो, सब विदाई में भी देना पड़ेगा। छूछे विदाई नहीं दी जाएगी ना। अभी विवाह तो होने दो सर। देखो माता वाता सब लेकर आई। क्या नाम है भैया? नाम से क्या अच्छा, गुप्त दान है। नहीं गुप्त नहीं, सब कुछ नमो बता दें। आप अपना आशीर्वाद क्यों लड़कन पढ़कर के बता दिए? संतोष जायसवाल संतोष जायसवाल की माता जी की तरफ से भी वस्त्र का योगदान आपके और 101 रुपये और 101 रुपए का योगदान भी आया है संतोष जायसवाल की माता जी की तरफ से। पवन की तरफ से भी वस्त्र का योगदान आया है और वस्त्र का योगदान क्या नाम है माता? राहुल की तरफ से भी भगवान के चरणों में 21 रुपए का योगदान और वस्त्र का भी योगदान आया है। भगवान मंगल करे। बोली श्रागो सरकार की जय हो। इधर बंधु सखियां सब भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, महाराज थोड़ा झुक जाओ। आज भगवान को ही झुकाने में लगी है। अच्छा, भक्तों का ये स्वभाव होता है कि भक्त भगवान से इतना मोहलग हो जाते हैं कि भगवान को भी झुकना ही पड़ता है। सखियां कह रही हैं, प्रभु थोड़ा झुक जाओ, झुकने में तुम्हारा क्या जाता है। भगवान कहने ने हम नहीं झुकने वाली। सीता जी खड़ी थी, सीता जी ने कहा थोड़ा झुक जाओ, क्यों इतना अकड़ कर खड़े हो। भगवान बोले इतनी देर से मैं सर झुकाकर खड़ा हूँ, क्या तुमको अच्छा लगता है? सीता जी ने कहा हाँ। बोले मतलब? सीता जी ने कहा पत्नी के सामने पति सर झुकाकर खड़ा रहे, इसी में पति की शोभा होती है। बंधुओं सत्य भी यही है कि अगर घर में शांति चाहते हो तो जो ही दरवाजे के अंदर घुसो, झुकना सीख लो, उस घर में शांति बनी रहेगी, कभी अशांति नहीं होगी। अच्छा, यही होता है ये संसार में। आप लोग देखोगे जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं बाहर कुर्सी पर खूब अकड़ कर बैठे रहते हैं, लेकिन घर में वो उतने ही झुक कर रहते हैं। इधर माता सीता भगवान को जयमाल में ही झुका रही है।
भगवान बोले नहीं हम नहीं झुकने खाली। सीता जी ने कहा अच्छा तो रुको। फिर सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ इशारा की, लक्ष्मण थोड़ा तुम कुछ कोशिश करो तो भगवान झुक जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया भगवान को झुकाने की हमारी औकात कहाँ है। सीता जी ने कहा तुम ही झुका सकते हो। लक्ष्मण ने कहा आखिर कैसे बताओ तो। सीता जी ने कहा तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम हो लखन शेष अवतारा, और तुम्हारे शीश भूमि करे भारा, तुम्हारे शीश भूमि करे भारा, महितनी ऊपर ले हो उठाई, महितनी ऊपर ले हो उठाई, मैं जयमाल सकहूं परिणाई, मैं जयमाल सकहूं परिणाई। सीता जी लक्ष्मण जी से कहने लगी तुम हो लखन शेष अवतार। ये लक्ष्मण जी शेष जी के अवतार हैं। तुम्हारे शीश भूमि करे भारा, ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। सीता जी ने कहा तुम्हारे सिर पर जो पृथ्वी है थोड़ा सा पृथ्वी को उठा लो, मैं ही तनी ऊपर ले हो उठाई, मैं जयमाल सकहूं पहिराई। लक्ष्मण जी ने कहा मैया गड़बड़ हो जाएगा। मैया ने कहा क्यों? बोले जितने उठे आपके हाथा उतने ऊंच हो ही रघुनाथा। मैं जितना पृथ्वी को उठाऊंगा उतने राम जी भी उठते चले जाएंगे, लेवल तब भी तो बराबर ही रहेगा। सीता जी ने कहा देखो एक काम करो हमारे नीचे की उठा दो, इनके नीचे की रहने देना। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ असमानता हो जाएगी, कैसे मैं करूंगा, मैं असमानता का भाव नहीं रख सकता ना, सृष्टि चलानी है हमको। तो मैया सीता लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी से पूछा गुरु जी ये बताओ माता जी कह रही तो हम कैसे इसको करें, क्या यहाँ समानता का भाव करना उचित है? विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण कुछ भी करना पड़े जयमाल पढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़ा देर हो रहा है। कथा भी 3 दिन बची है, नहीं जयमाल ही नहीं पड़ेगा 2 दिन तो कथा आगे कैसे चलेगी। कुछ भी करना पड़े तुम जयमाल पढ़ना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ भी कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कुछ भी कर सकते हो, जयमाल पढ़ना चाहिए। लक्ष्मण जी गए, राम जी को साष्टांग दंडोत प्रणाम कर लिया, और जो ही प्रणाम किए भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जो ही झुके सीता जी जयमाल डाल दे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और बंधुओं यहाँ जब लक्ष्मण जी के द्वारा ही माता सीता को वर मिला, इसीलिए दूल्हे के छोटे भाई को देवर कहा गया, कि मतलब देवर तुम ही वर दे सके, और तभी से आज भी देवर ही कहा जाता है। इधर जयमाल पड़ा, तब तक बंधु ज्यों ही जयमाल पड़ा उधर से परशुराम जी का आगमन हो गया। परशुराम जी ज्यों ही फरसा लहराते हुए पहुंचे, कोटे कोटेले नयन ऋषि राती, खूब क्रोध में भौहें टेढ़िए। गोस्वामी बाबा कहते हैं इनका तो शांत भी शुक्रनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप, उद्धरी मुनि तनु जनु वीर रसू, आयौ जहाँ सब भूप। इनका शांत वेश और करनी इतनी कठिन है। एक ब्राह्मण इनके पिता का वध किया था तो 27 बार पूरे क्षत्रियों का ही विनाश कर दिए थे। और जो ही क्षत्रिय राजा बैठे हुए थे सब उसी भीड़ में पहुंच गए। जब राजा सब देखिए रे महाराज परशुराम जी आ गए, परशुराम जी, अब सब लोग इतने डर गए। परशुराम जी पहुंचे, विश्वामित्र जी ले गए राम और लक्ष्मण को चरण स्पर्श कराए, और इधर जनक जी माता सीता को चरण स्पर्श कराए। परशुराम जी आशीर्वाद दिए दोनों को। जो ही आशीर्वाद मिला परशुराम जी राजाओं की तरफ देखे और कहने लगे रे जनक
ये तुम इतने क्षत्रियों को कहां से इकट्ठा कर लिए? तुमको नहीं पता था कि इस सृष्टि पर बिना हमारे परमिशन के कोई क्षत्रिय बैठक नहीं कर सकता? जनक जी ने कहा महाराज ये कोई विशेष बैठक नहीं थी, बस बिटिया का स्वयंवर था, उसी में सब आए हुए थे। परशुराम जी ने कहा बिटिया का स्वयंवर और उसके बाद धनुष की तरफ देखे, ये हमारे गुरु जी का जो पिनाक था शंकर जी का, ये किसने तोड़ा? जनक जी को बहुत डांटे परशुराम जी, रे मूर्ख जनक, कहू जड़ जनक धनुष की तोड़ा। आज जनक जी को जड़ कह रहे हैं बंधु, जबकि जनक जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, और जनक जी को आज कहू जड़ जनक, अरे जड़ जनक, मूर्ख जनक, किसने धनुष तोड़ा? जल्दी बता, नहीं तो जितनी तुम्हारे राज्य की पृथ्वी है सब पलट कर रख दूंगा। तब तक एक राजा बोले दूसरे राजा से, भैया जल्दी जाओ बता दो, बगल में खड़ा है वही तोड़ा है। तब तक दूसरे राजा के, अच्छा हम बताने जाएं कि वो धनुष तोड़ा है, वो समझे यही धनुष तोड़ा होगा, निकल आया है और हमको कोई मार न दे। इतना सब डरे हुए हैं राजा की बताने भी नहीं गए। इधर माता सुनैना मन पछताती, सिया महतारी मन पछताती, सिया महतारी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, भृगुपति कर सुभाव सब सीता, अरध निमेष कलप समबीता, निखन तेज कलप समबीता। इधर बंधु मन पछतात सिया महतारी, सुनैना जी मन में पछता रहे कि अब तो विधि अब सबरी बात बिगाड़ी, बनी बनाई बात विधाता ने बिगाड़ कर रख दिया। किसी प्रकार तो धनुष टूटा था, और माता सीता भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, परशुराम जी का स्वभाव सुनी थी सीता जी, वही याद आया। वही याद करके इतना रो रही है। वो स्वामी बाबा कहते हैं यार निमिष ही कलप समबीता। आधा निमिष, आधा निमिष का मतलब पलक जो झपकती है इसको निमिष कहते हैं। जितनी देर लगता है झपकने में उतना निमिष, और उसका आधा समय, उतना समय सीता जी का व्यतीत होने में लग रहा है पूरा कल्प ही लग गया, एक कल्प लग रहा है, जल्दी समय नहीं बीत रहा है। सीता जी रो रही है, सुनैना जी मन में पछताताप कर रही है, अब क्या होगा, अब तो भी राम को मार देगा ये, बाबा आया है। माता सीता, सुनैना, जनक जी सबकी आंखों में आंसू। राम जी ने जब देखा, राम जी सबको जब दुखी देखे तो राम जी हाथ जोड़कर परशुराम जी के पास पहुंच गए। महाराज नाथ संबोधनो भंजनिहारा, नाथ संबोधनो भंजनिहारा, कोई है कोई कृदास तुम्हारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। यश काह कहिय किने मोही, आयुष काह कहिय किने मोही, सुनि ऋषाई बोले मुनि कोही, सुनि ऋषाई बोले मुनि कोही। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सूरि पुमोरा, सहस बाहु सम सूरि पुमोरा। शोभिल गाँव बिहाई समाजा, शोभिल गाय बिहाय समाजा। न कमारे जय है सब राजा, न कमारे जय है
भगवान पहुंचे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र शब्दों में, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। महाराज ये जो धनुष तोड़ने वाला हुई है को एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही रहा होगा। दो राम जी कितने विनम्र हैं। अच्छा ये बीच में सब लोग जगह तो छोड़ देते हो, रिजर्वेशन रहता है किसी का कहाँ? नीसा माता जी का है कहाँ? आई है कहाँ? अभी नहीं आई, वो बीच में ही आएंगे, अभी बनाने में व्यस्त होंगी। सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे जगह मत छोड़ा करो। आज तो कम से कम पीछे बैठे आ जाओ, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। आ जाओ सब लोग। बोलिए श्रागो सरकार की जय हो। इधर बंधुओं भगवान हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र शब्दों में, नाथ शंभु। अच्छा अगर आज के समय में हम लोग होते, इतने बलवान हो गए होते, तो परशुराम जी आए थे, ना बाबा देखते ना दाई देखते, पहुंच जाते। हाँ हमने थोड़ा बताओ क्या कर लोगे, ऐसे तो पहुंचते हैं। लेकिन राम जी हमारे कितने विनम्र। राम जी ने कहा महाराज आपका कोई दास ही रहा होगा, उसके लिए आज्ञा क्या है आप हमसे तो कहिए। परशुराम जी को और क्रोध आया, अरे दास कह रहे हो, सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक तो उसको कहते हैं जो सेवा करे। अरे करनी करिए लड़ाई, ये तो दुश्मन की करने के यहाँ लड़ाई करने के लिए। जिसने भी शंकर जी का पिनाक तोड़ा है वो सास बाहु समसोरी को मोरा, वो सहस बाहु अर्जुन के समान हमारा दुश्मन है। जल्दी बता किसने तोड़ा? समाज छोड़कर बाहर निकल आए ने उस नबी में सारे राजाओं को मारूंगा। और जो ही परशुराम जी के सबको मारूंगा, सारे राजा कांप उठे, अब तो भैया मारे जाओगे साहब। लक्ष्मण जी देखिए कि राम जी से लड़ रहे हैं बाबा जी। लक्ष्मण जी जो ही देखे, लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरु जी ये बाबा जी थोड़ा हमारे मतलब के लग रहे हैं। परशुराम जी ने कहा तुम्हारे मतलब के क्यों? बोले क्योंकि ये जो भाषा बोलते हैं वो राम जी को आती नहीं, और जो राम जी बोलते हैं वो बाबा जी के समझ में नहीं आती। और हमको अगर भेज दो तो जो भाषा ये बोल रहे हैं वो हमको अच्छी तरह आती है, अगर थोड़ा सा आदेश दे दो तो बाबा जी को चिलम पिला दे। विश्वामित्र जी ने कहा फिर जाओ बाबा जी से मिल लो तुम्हें। यहां से लक्ष्मण जी जब उठे, लक्ष्मण जी ने कहा ये बाबा। परशुराम जी देखे कौन है, कौन बालक आ गया? लक्ष्मण जी ने कहा बाबा बहुधनो ही तोरी लरिकाई, बहुधनो ही तोरी लरिकाई, कबहु नाश ऋषि कीन गोसाई, कबहु नाश ऋषि कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के तो, यही धनु पर ममता के तो, सोनेरी साई कह भृग कुल के तो, सुने साई का भृग कुल के तो, कबहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनो ही तोरी लरिकाई। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज बहुत धनुई, हमने तो बहुत सारी धनुइयां तोड़ डाली थी, तुम आपने कभी गुस्सा नहीं किया। कबहु नाश ऋषि कीन गोसाई, आखिर यह धनु पर ममता के ही तो, आप साधु हो गए तब भी आपकी ममता तू ना गई मेरे मन से। अरे कम से कम साधु हो गए तब तो ममता खत्म कर देनी चाहिए। आखिर बताओ यह धनु पर ममता के ही तो। जो ही लक्ष्मण जी पूछने लगे बाबा जी का क्रोध और चढ़ गया। अरे मूर्ख बालक, रे नृप बालक काल बस, राजा के बच्चे होकर तुम काल बस हो गया है, संभाल कर नहीं बोल रहा है। ये जो धनुई कह रहा है कोई धनुई के समान है, शंकर जी का पिनाक है।
लक्ष्मण जी ने हंसकर कहने लगे बाबा, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई सामने क्रोध कर रहा हो आपके ऊपर, खूब क्रोध करे और आप थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो उसकी क्या दशा होगी? उसका क्रोध और सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। अरे मैं इसको समझा रहा हूं, ये हंस रहा है। लक्ष्मण जी तो धीरे से लखन कहा हंसी हमारे जाना। लक्ष्मण जी हंस कर कहने लगे महाराज, धनुष तो सब समान होती है, जितनी धनुष है सब प्राण ही लेती है, कोई वरदान तो देती नहीं। ये सब बहनें बात करके वहां से आना चाहिए, इनको यहाँ आने के बाद सब क्या शुरू हो जाता है। तुम लोग थोड़ा 10 मिनट बाद आया करो, लेकिन पूरी बात करके आया करो यहाँ। अच्छा लाने की, अच्छा तब कर लो, कोई बात नहीं। बोलिए सुरागो सरकार की जय। तो बंधुओं देखिए, कथा सुनने से भी पुण्य मिलता है, दान करने से भी पुण्य मिलता है। तो कम से कम कथा न सुनो, दान की ही चर्चा कर लो, उससे भी पुण्य ही मिलेगा। इसलिए हम कहते बात कर लो, और क्या हम कोई लालची थोड़ो है। बोलिए सुरागो सरकार की। यहाँ जब लक्ष्मण जी हंसकर बोलने लगे तो परशुराम जी फरसा दिखाकर बोलने लगे, पुण्य मुनि देहि को दिखाओ कुठारू, तुम हमको बार बार कुठार दिखाते हो, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जी कोई कुम्हड़ बतिया तो है नहीं, जे तर्जनी देख मर जाही। जो कुम्हड़े की बतिया होती है, तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाती है। यहाँ भी मर जाती है कि नहीं मरती है? हाँ, सब लोग पड़ोसी के कुम्हड़े को दिखाते हैं। हाँ, हम लोग जैसे दिखाते हैं आज भी, अपने को नहीं दिखाएं, पड़ोसी का कुम्हड़ा है तो उसको दिखाएंगे। लक्ष्मण जी वही कह रहे हैं महाराज, ये कुम्हड़ बतिया नहीं कि तर्जनी दिखाने से मर जाएगी। परशुराम जी ने कहा अरे बालक, ये तर्जनी तू देख रहा है, ये फरसा नहीं देख रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये तो को मैं फरसा नहीं देख रहा हूं, अगर फरसा देख लेता तो तक पता नहीं क्या हो जाती। परशुराम जी ने कहा तो देख क्या रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आपके मस्तक का चंदन और आपकी जनेऊ, क्योंकि ब्राह्मण वेश लग रहा है, लेकिन करनी क्षत्रिय की वही देखकर हमको हंसी आ रही है। यहाँ लक्ष्मण जी और परशुराम जी से खूब संवाद हुआ। राम जी देखे कि ये झगड़ा ऐसे शांत होने वाला नहीं है। राम जी धीरे से अपने सीने का पीतांबर हटाए, और जो भृगु जी ने पैर मारा था इनके परशुराम जी के पिताजी ने, वही पैर का चिन्ह भगवान के सीने पर जब दिखा तो परशुराम जी ने सोचा अरे ये लगता है ब्रह्म का पूर्णावतार हो गया क्या, तो हमारे पिता के चरण चिन्ह। लेकिन बंधुओं, जो अहंकारी होता है वो जल्दी किसी को अपने से बड़ा नहीं समझता। परशुराम जी सोचे नहीं, अगर तुम साक्षात पूर्ण ब्रह्म हो तो ये मैं भगवान विष्णु का कारमुक लेकर आया हूं, उस धनुष की नाम थी कार, और उसको लेकर दिखाने लगे भैया इसको तुम उठाकर दिखाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम पूर्ण ब्रह्म हो। और जो ही धनुष उठाकर नीचे रखे, धनुष अपने आप भगवान की तरफ जाने लगी। परशुराम जी ने धनुष से कहा धनुष तो अपने आप क्यों जा रही है? धनुष ने कहा बाबा शंकर जी का पिनाक अकड़ा हुआ पड़ा था अहंकार में, और राम जी गए छुए, छुअत टूट रघुपति ही न दोषा। राम जी केवल छुए और टूट गया, इसीलिए मैं भी अहंकार में अकड़ा रहूंगा तो हमको भी कहीं छू देंगे तो टूट जाऊंगा। इसीलिए टूटने से पहले ही भगवान के चरणों में चले जाओ, उससे बढ़िया क्या है। और जो ही धनुष भगवान की तरफ जाने लगी, परशुराम जी को पूर्ण भरोसा हो गया कि ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। यहाँ से राम जी की जय जयकार की कही जय 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 रघुकुल की तू, कही जय 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 रघुकुल के तो, कही जय जय कही रघुकुल की तू, कही जय 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 रघुकुल के तो, भृगुपति गए बनहि तक ही तो, भृगुपति तो, अप भय कुटिल मही पुराण
करते हुए कही जय 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 रघुकुल की तो। और परशुराम जी भृगुपति गई बनहि तप हेतु। तपस्या के लिए भगवान की जय जयकार करते हुए पुनः चले गए। इधर जितने राजा बैठे हुए थे डरे हुए छिपे छिपे किसी दूसरी गली से निकल गए। जहां तहां कायरे गवहीं प्राणी। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को गए पुनः चरण स्पर्श किए और कहने लगे महाराज आज तो मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। अब जो तेरा सब गोसाई। अब जो चित सुख है गोसाई। कहा मुनि सुनो रे नाथ प्रवीणा। कहा मुनि सुनि नर नाथ प्रवीणा। कहा विवाह चात्र आदीना। कहा विवाह चात्रना। दूत अवधपुर कटऊ जाई। दूत अवधपुर कटऊ जाई। नहीं नृप दशरथ ही बुलाई। नहीं सही बुलाई। जनक जी कहने लगे महाराज दोनों भाइयों तो हमको धन्य कर दिया। अब कृत कृत्य कीने दो भाई। जनक जी ने कहा महाराज आज हम धन्य हो गए लेकिन अब गुरुदेव आप जो कहिए सो मैं करूंगा। बंधुओं संसार में अगर संसार का कार्य सांसारिक कार्य जो हम आपको मिला है यदि वो पूरा हो जाए इसके बाद फिर अपने मन का नहीं करना चाहिए कि अब तो हमारा कार्य पूरा हो गया अब हम चल रहे हैं जो इच्छा आनंदमय जीवन जिएंगे। बंधुओं जब सांसारिक कार्य से निवृत्त हो जाएं इसके बाद गुरु का आश्रय ले लेना चाहिए। अगर गुरु का आश्रय ले लोगे जो गुरु कहते उसी के आधार पर चलना चाहिए। जनक जी परम ज्ञानी थे लेकिन एक संत से अवश्य पूछ रहे हैं महाराज अब हमने जो आज तक भक्ति किया ये सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है। जनक जी कहने लगे महाराज हमने पूरी भक्ति पूरा पुण्य कर्म भगवान को अर्पण कर दिया। अब जो उचित है इसके बाद कहिए आगे क्या किया जाए। विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज अब तो विवाह हो गया टूटत ही धनु भयो विवाहो। धनुष टूटते ही विवाह हो गया था लेकिन एक काम करो तदपि जाई तुम करहु अब यथा वंश व्यवहारो। जैसा जैसा आपके वंश में आपके कुल में व्यवहार होता है विवाह की रीतियां जैसी होती है पूजी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। जो कुछ वेदों में लिखा है वैसा वैसा व्यवहार कीजिए। यहाँ से 2 दूतों को भेज दो कम से कम और अयोध्या से सब लोग बाराती तो आ जाएं। और यहाँ से बंधुओं 2 दूत पहुंचे हैं अयोध्या। जो ही पहुंचे चिट्ठी लेकर महाराज दशरथ जी के दरबार में गोस्वामी बाबा कहते हैं करी प्रणाम तिन्ह दीन ही पाती मुदित महीप आप उठी लीनी। दशरथ जी प्रसन्न होकर चिट्ठी अपने हाथ से लिए और उसको बार बार बाँच कर सुना रहे हैं सबको। बार विलोचन बाँचत पाती। बंधु अच्छा दशरथ जी सिंहासन पर बैठे हुए थे। अगर कोई राजा बैठा रहता है वो उठता नहीं किसी कार्य से। दूत उसके सब कार्य करते हैं लेकिन जब यहाँ दूत चिट्ठी लेकर पहुंचे तो दशरथ जी ने दूतों से नहीं कहा कि लाओ चिट्ठी देखिए। मुदित महीप आप उठ लेनी। क्यों? क्योंकि बंधु भगवान की चिट्ठी है और भगवान का संदेश आ जाए
भगवान का पूजन करना हो, भगवान का भजन करना हो तो स्वयं करना चाहिए, नौकर से नहीं कराना चाहिए। दशरथ जी दौड़ते हुए उठे, स्वयं पढ़कर बाँच रहे हैं, एक बार नहीं, पुण्य धरि धीर पत्रिका बाँची, फिर धैर्य रखकर फिर चिट्ठी को बाँच रहे हैं, अनेकों बार बाँच रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई चिट्ठी एक बार पढ़ लो तो बार बार पढ़ा जाता है क्या? अगर एक बार पढ़ लो, दोबारा कोई कहे भैया चिट्ठी फिर से पढ़ लो, तो कहोगे अरे छोड़ो उसको तो हम पढ़ चुके। बताओ यही तो कहोगे। लेकिन दशरथ जी उसको बार बार पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें राम चर्चा है बंधु, राम चरित्र है। और राम जी का चरित्र मिल जाए तो एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए। रामचरित्र मानस मिल जाए तो उसको एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए। ये जो कथा हम आज आप लोगों को सुना रहे हैं, क्या नाम है माता? रीना देवी मैया की तरफ से 51 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। बोली श्री राघव सरकार की जय। वस्त्र का भी योगदान आया है, अन्न का भी योगदान आया। बोली श्री राघव सरकार की जय। तो आज जो रामचरित्र मानस की कथा चल रही है, ये कथा आप सब लोग जानते हो, लगभग सब जानते हो, लेकिन फिर भी कथा सुनने सब लोग पहुंच ही जाया करते हो। क्यों? क्योंकि ये जो राम जी का चरित्र है, भगवान का चरित्र, ये कभी मन नहीं भरता। इससे कितना भी सुन लो, जितना सुनोगे उतना ही लालसा बढ़ेगी। ये कथा की महिमा है। दशरथ जी उस चरित्र को जितनी बार चिट्ठी पढ़ रहे हैं उतनी बार लालसा उमड़ उमड़ कर आती है कि महाराज इसको हम कितना पढ़े। तब तक उधर से भरत और शत्रुघ्न जी महाराज पहुंच गए। दशरथ जी के बेटों पहले चिट्ठी सुनो, फिर उनको सुनी पाती पुल की दो भ्राता। वही चिट्ठी सुनकर दोनों भाई बड़ी प्रसन्न हुए, लेकर गए अंदर निवास में, रानियों को पढ़ाकर सुना रहे हैं। इधर दशरथ जी दूतों से कहने लगे, महाराज भैया कहाँ हो कुशल दो बारे, भैया कहाँ हो कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे, तुमने के निज नयन निहारे, पहचान हो तुम कहाँ हो स्वभाव, पहचान हो तुम कहाँ हो स्वभाव, प्रेम दिवस पुनि पुनि कराओ, प्रेम दिवस पुनि पुनि कराओ, जा दिन ते मुनि गए लवाई, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँच सुध पाई, तब ते आज साँच सुध पाई, कहाँ विदे कवन विधि चीने, कहाँ विदे कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने, भैया कहाँ कुशल दो बारे, भैया कहाँ कुशल दो बारे। दशरथ जी पूछ रहे हैं, महाराज भैया कहाँ कुशल दो बारे। बंधु, ये महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा और ये जो दोनों दूत हैं, एक जनकपुर छोटा सा स्टेट, उसके दूत, और आज दशरथ जी उनको भैया कह रहे हैं। भैया कहाँ हो कुशल दो भाई, वो हमारे दोनों बालक कुशल हैं। क्या तुमने अपनी आंखों से उनका दर्शन किया है कि किसी के कहने से कह रही हो? तुमनी के निज नयन निहारे, आखिर अगर तुम उनको पहचाने हो तो पहचान हो तुम कहाँ हो स्वभाव। तुमने अगर पहचान लिया तो आप उनका स्वभाव थोड़ा हमसे कहिए। बंधु, राम जी अपने स्वभाव से ही पहचाने जाते हैं। राम जी का स्वभाव इतना सरल,
राम जी अपने स्वभाव से पहचाने जाते हैं और कृष्ण जी अपने प्रभाव से पहचाने जाते हैं। राम जी आज तक सिर ऊपर उठाकर नहीं चले और कृष्ण जी आज तक सिर नीचे करके नहीं चले। बंधुओं, दशरथ जी को इतना भरोसा है अपने बेटे के स्वभाव पर कि जैसा स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारे बेटे का होगा। बंधु, कितना भरोसा, पहचानो। अगर तुमने पहचाना तो उनका स्वभाव तो कहिए। बताओ, अगर कोई बाप ऐसा बेटा पा जाए कि हमारा बेटा गया है, उसका स्वभाव हमको पता बदलने वाला नहीं है, बाप के अंदर कितनी खुशी उमड़ती होगी कि हमारा बेटा बदलने वाला नहीं। लेकिन आजकल बेटे का स्वभाव क्या कहा जाए, आजकल तो बाप के स्वभाव का भरोसा ही नहीं होता कि बदल जाए कि वैसे रहे, तो बेटे का क्या पता। तो यहाँ से जो ही दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। दोनों दूत कहने लगे, महाराज आप पूछ रहे हो जिसको, वो पूछने योग्य नहीं है, पूछन योग्य न तने तुम्हारी। आपके दोनों बेटे पूछने योग्य नहीं। जिस प्रकार सूर्य निकलता है तो किसी से पूछा नहीं जाना जाता कि भैया देखो सूर्य निकला है, अरे सूर्य निकलता है तो वैसे प्रकाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जहाँ आपके बेटे पहुँचते हैं वहाँ तो मर्यादा का प्रकाश पूरा छा जाता है, पता चल जाता है आपके बेटे पहुँच। और यहाँ दूत जो है स्वभाव बताना शुरू किए। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। दूतन दीन न्यौछावर लागी, जो गले में जंजीर पड़ी थी दशरथ जी के, निकाल कर दूतों को, महाराज लीजिए आप, इसके बदले आपने इतनी सुंदर खबर सुनाई। और जो ही जंजीर देना शुरू किया, दूतों की आंखों में आंसू आ गए। अरे महाराज, ये तुम क्या नीति कर रहे हो, कहीं अनीत ते मूंद ही काना। दूतों ने कान पकड़ लिया, महाराज आज के बाद हमको कुछ मत देना। दशरथ जी ने कहा, आखिर क्यों, राजा दे और तुम लोग नहीं ले रहे हो। दूतों ने कहा, महाराज आपको नहीं पता है। दूत झोली में से कमंडल निकाल कर दिखा दिए, महाराज हम तो आए हैं तो जनकपुर से जल भी लेकर आए हैं, आपके यहाँ का अयोध्या का जल भी नहीं पिएंगे, क्योंकि ये हमारी बेटी का राज्य है और हम बेटी के यहाँ का पानी भी हमारे यहाँ के लोग नहीं पीते। दशरथ जी ने कहा, महाराज आप तो वहां के दूत हो, तो आपकी बेटी कैसे। दूत कहने लगे, महाराज आप कह सकते हो दूत, लेकिन आज तक जनकपुर में जब जब हम पहुंचे हैं तब तक हमको ये नहीं पता चला कि हम यहाँ के परिवार नहीं। आज तक हमको जानकी जी चाचा ही कहकर बुलाई हैं, तो हम उनको आज तक अपनी बेटी ही समझे। और बंधु दूत एकदम आंखों में आंसू ले दशरथ जी से जो ही कहे, राजा प्रसन्न हुए कि बताओ, जहाँ के दूत इतने मर्यादित, इतने धर्मात्मा, वहां की कन्या कैसी होगी। राजा गए निवास में, माताओं से आदेश लेकर चर्चा करके फिर इधर पूरी बारात की तैयारी की और बारात सजाकर चली है। और यहाँ जनकपुर में जो ही पहुंची, जनक जी जितनी नदियां थी सब पर सेतु निर्माण कराए, सेतु बंधाकर जनक जी जो ही सब बाराती पहुंचे। अच्छा, कुछ लोग वहां से बारातियों को जब देखने दौड़े दौड़े आए थे तो सब देख रहे हैं कि बारात इतनी है। अच्छा, बाराती कहाँ से आए थे, सब जितने देवता थे सब पहुंच गए, तीनों लोग के सब अपना अपना शरीर धारण करके और यहाँ बारात में पहुंच गए। नारद जी को पता चला, अरे महाराज भगवान दूल्हा बने हैं, चलो हम भी चलेंगे। नारद जी के तीनों लोग में खबर फैला दे, भैया आज पहली बार भगवान दूल्हा बने हैं, कम से कम सब चलो बाराती। अच्छा, भगवान भी आज पहली बार बने भी हैं। सच्ची देखा जाए तो ये जो राम जी हैं बंधु, राम जी ही केवल दूल्हा बने। शंकर जी की दशा तो आपको पता ही है कैसे दूल्हा बने थे। प्रॉपर दूल्हा केवल हमारे राम जी बने। भगवान कन्हैया लाल थे, कहने को तो 16,108 रानियां थी, लेकिन एक में भी दूल्हा नहीं बने, सब इधर उधर से व्यवस्था किए थे। बंधुओं, जब राम जी दूल्हा बने, इधर सब देवी देवता शरीर धारण कर करके
पहुंच गए। बोली राघव सरकार की जय हो। माता सीता को पता चला, जानी सिय बरात पुर आई, निज करनी कछु प्रगटे जनाई। सीता जी को पता चला कि बाराती सब आ गए हैं। सीता जी अपनी करनी दिखाई। कौन सी करनी? हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलावा, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलावा। राजू सिंह की तरफ से वस्त्र का योगदान और 101 रुपए का योगदान आया। हैप्पी सिंह की तरफ से भी 101 रुपए का योगदान और वस्त्र का योगदान आया। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। चलो ताली तो बजा दिया करो सब लोग। बोलिए राघव सरकार की जय। और इधर से सीता जी को पता चला कि बाराती पहुंच गए। सीता जी तुरंत हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, सारी रिद्धियों सिद्धियों को बुलाकर इकट्ठा कर ली। सब आ जाओ, बारातियों को सेवा करना शुरू करो। और जो ही रिद्धियां सिद्धियां पहुंची हैं, गोस्वामी बाबा कहते हैं सीधी सब सिया सूय किन। करीमन खरवार जी की तरफ से 21 रुपए का योगदान और वस्त्र का भी योगदान आया। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। ले आओ सब लोग, पहले जो कुछ लाए हो भगवान के विवाह में दे दो, तब फिर विदाई बाद में की जाए। क्या नाम है? नीरज की माता जी की तरफ से 501 रुपए का योगदान और वस्त्र का भी योगदान आया है। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात। गुप्त दान है बहन की तरफ से। भगवान मंगल करें। क्या नाम है बहन? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी की तरफ से भी भगवान के चरणों में 51 रुपए का योगदान और वस्त्र का योगदान। सत्येंद्र सिंह की माता जी की तरफ से। सत्येंद्र सिंह की माता जी की तरफ से भी 101 रुपए का योगदान और वस्त्र का योगदान आया है। 1100 रुपये वो बोलते हैं, 11 किलो बड़कू सिंह। बड़कू सिंह के नाम से तो बता दीजिए, वहाँ का नाम सुन ले। दिलीप सिंह जी की तरफ से वस्त्र का योगदान और 102 रुपए का योगदान आया है। भगवान बोला मंगल करें। बड़कू सिंह बोला, दरकू सिंह बोलेगा, ये खाली बस इसी नाम से प्रसिद्ध है। बबलू सिंह जी की तरफ से भी 101 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें। क्या नाम है भैया? सुशीला माता जी की तरफ से वस्त्र का योगदान और 21 रुपए का भी योगदान आया है। भगवान मंगल करें। अजीत खरवार जी की तरफ से 51 रुपए का योगदान और वस्त्र का योगदान। सत्यराम जी की तरफ से भी 51 रुपए का योगदान। भरत राजभर की धर्मपत्नी की तरफ से 11 रुपए का योगदान और वस्त्र का योगदान। मंजीत राजभर की धर्मपत्नी की तरफ से भी 11 रुपए का योगदान और वस्त्र का योगदान आया है। विजय बहादुर की धर्मपत्नी की तरफ से भी 21 रुपए का योगदान और वस्त्र का योगदान आया है। भगवान मंगल करें। शेषनाग की तरफ से 101 रुपए का योगदान और वस्त्र का भी योगदान आया है। राजू की धर्मपत्नी जी की तरफ से भी राजू की तरफ से कहा है 51 रुपए का योगदान। वस्त्र भी है कहाँ? हाँ, वस्त्र का भी योगदान राजू की तरफ से। भगवान मंगल करें। ये किसका है? कितना? 51 रुपए। नाम बताओ। राज राजू की तरफ से 51 रुपए का योगदान दिया है। क्या नाम? प्रदीप की तरफ से 102 रुपए का योगदान। ऋतु की तरफ से भी 11 रुपए का योगदान। वर्षा की तरफ से भी 51 रुपए का योगदान। विजय शर्मा। हाँ, उनकी धर्मपत्नी विजय शर्मा की धर्मपत्नी गायत्री देवी की तरफ से तैत्री देवी की तरफ से 51 रुपए का योगदान और वस्त्र का भी योगदान आया। अनुष्का हाइड्रोलिक जयमाल की तरफ से अर्जुन कुमार की वजह से। अनुष्का हाइड्रोलिक जयमाल की तरफ से 12 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात। मुन्नी बहन की तरफ से 11 रुपए का योगदान। नारद
नारद सिंह नारद सिंह की तरफ से भी 51 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें। सनम कुमारी की तरफ से 11 रुपए का योगदान। कृष्ण मोहन सिंह सोनम कृष्ण मोहन सिंह सोनम कुमारी की तरफ से 11 रुपए का योगदान। कृष्ण मोहन सिंह कृष्ण मोहन सिंह की तरफ से 101 रुपए का योगदान। क्या नाम है? रामानंद शर्मा की तरफ से वस्त्र का योगदान आया। हाँ? उपेंद्र शर्मा की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। बोली इस राघव सरकार की जय। अब तो किसी के पास कुछ नहीं बचा है, अभी बचा है, चलो बाद में ध्यान रखते हैं। बोली इस राघव सरकार की जय। आइए 2 बार सब लोग भाव से। गुड्डी देवी मऊ जिला, गुड्डी देवी गुड्डी देवी मैया जो कि मऊ जिला से चलकर आई हैं, भगवान के चरणों में 52 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजाओ। तो मऊ से चलकर आई है, कम से कम किसको बजा दो। धर्मेंद्र राजभर की तरफ से भी 51 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। अब जो लोग लेकर आए होंगे वो बैठे रहेंगे। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, गोविंदर सिंह विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह की तरफ से 100 रुपए 100 रुपए का योगदान और वस्त्र का योगदान। क्या नाम है बहन? हाँ? वीर बहादुर दीनबंधु शर्मा, दीनबंधु शर्मा जी की तरफ से 101 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। बोली राघव सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ? आने वाला है 1100 रुपये वाला बोल अच्छा दो। हाँ, वो पर्चा कहाँ है? और हमारा डैडी का भी है, उसका उनका भी बोल दीजिएगा। मनोज सिंह की तरफ से 20 रुपए का 21 रुपए का योगदान और वस्त्र का योगदान आया है। और बड़कू सिंह जो कि दया शंकर सिंह भी नाम है, बड़कू सिंह की तरफ से 1101 रुपए का योगदान और 11 किलो आटा और 11 किलो चावल का भी योगदान आया है। और मनन सिंह जी की तरफ से भी आटा और चावल का योगदान आया है। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। हमारे सबर वाला जजमानों का अन्न मौका रहा करीमन खरवार, करीमन खरवार जी की तरफ से भी 1101 रुपए का योगदान आया है। अन्नदान भी 11 किलो आया है। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। बंधुओं, सब लोग द्रव्य दक्षिणा तो दान करते हो, लेकिन ये जो अन्नदान होता है, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, घृतदान, घी का दान भी यज्ञ में होता है। बड़ा फल मिलता है इससे। तो जिनके पास जो भी सामर्थ्य हो वो दान कर सकते हैं। वैसे अगर वस्त्र, घी, स्वर्ण ना दान कर पाए, अगर सामर्थ्य ना हो, तो अन्नदान तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में अन्नदान के जैसा दान कोई नहीं होता। इसीलिए सबके यहाँ से जो कुछ भी 11 किलो, 21 किलो, 51 किलो जो सामर्थ्य हो वो ला सकते हैं। अभी 2-3 दिन जब तक टाइम है तब तक। बोली राघव सरकार की जय हो। नहीं, इसके बाद फिर सोचते रह जाओगे, दान करने का मौका भी जल्दी नहीं मिल पाता है। बड़ी सौभाग्य से मौका मिलता है कथा में दान करने का। आइए सभी लोग 2 बार भाव से भगवान का नाम लेंगे और धीरे धीरे नहीं, खूब जोर जोर से भगवान का नाम लेंगे। कितना जोर जानते हैं सब लोग ना? कितना जोर? जितना जोर झगड़ा करते हैं उतना जोर। बोले राघव सरकार की। सब लोग गाएंगे भगवान का नाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
सीताराम 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 राधे श्याम 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 बोलिए श्री घोषकार की जय। बंधु हम लोग कथा में कहाँ पहुंचे थे? अच्छा, बारात में सब लोग थे, नाश्ता पानी चल रहा था उधर। बंधु अभी नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा, चिंता मत करो सबको। बोलिए श्री सरकार की जय। हाँ, कम से कम सच में नहीं तो मन में ही खा लेना सब लोग लड्डू। इधर बंधु सब लोग बड़ा सुख पाए। गोस्वामी बाबा कहते हैं सिद्धि सब सी आयस्व किन गया गई जहां जनवास। सारी सिद्धियां जहां जनवासी में सब लोग ठहरे थे वहां सारी सिद्धियां पहुंच गई। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। देवलोक के सुख संपदाएं आ गई। इधर ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे, चारों सिर लिए चारों तरफ देख रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी देखे, भैया लगता है दूसरा ब्रह्मा प्रकट हो गया क्या? शंकर जी ने कहा क्या हुआ बाबा? बोले महाराज हमने जो कुछ भी सृष्टि बनाई थी हमारी सृष्टि तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रही है। गोस्वामी बाबा कहते हैं विधि ही भयव आचरजो विषेकी। विधि भयव आचरजो विषेकी। निज करनी कछु कतहु न देखी। निज करनी कछु कतहु न देखी। जिन कर नाम लेत जग माही। यज्ञ करना मिले जग जानी। क्या नाम माता? चंदू सिंह के माता के तरफ चंदू सिंह की माता की तरफ से 501 रुपए का योगदान। सब लोग कम से कम ताली से बचाओ। भगवान मंगल करें, दौलत से बरसात चलती रहे। सब लोग आ जाते हो, लाइनें कट जाती है बीच में। बोलिए श्री सरकार की जय। इधर बंधु शंकर जी को बड़ा आश्चर्य, ब्रह्मा जी को विविध भयो आचरज विषीकी। क्या आचरज है कि हमारी करनी हमारी सृष्टि का कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। शंकर जी बताए बड़ो तुमको नहीं पता है कहाँ बैठे हो? ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ बैठे हैं? बोले जिन्हें कर नाम लेत जग माही। सकल अमंगल मूल न शाही। जिनका नाम लेने से सारे अमंगल जड़ से नष्ट हो जाते हैं, ये उन्हें हमारे जगत के माता पिता का विवाह। और जब जगत के माता पिता का विवाह तो तुम्हारे भी माता पिता, ब्रह्मा जी के भी माता पिता, शंकर जी के भी माता पिता हैं। तो शंकर जी ने कहा जब अपने माता पिता के विवाह में बैठे हो तो माता पिता के विवाह में अगर माता पिता के विवाह की कैसेट बच्चा देखे और लगे रोने पापा हमको बारात नहीं ले गए थे क्या? तो बंधुओं क्या बेटे की करनी दिखाई पड़ेगी उस कैसेट में? वही शंकर जी समझाए कि ये माता पिता का विवाह होता है, केवल बैठकर देखते रहो बस बहुत है। फिर ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ। ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से भगवान का दर्शन किए। शंकर जी और प्रसन्न है, रे तुम्हारे तो 8 ही नेत्र, हम तो अपने 15 नेत्र से देख रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और इधर सब लोग दर्शन कर रहे हैं बड़ी आतुरता के साथ। जब जो ही राम जी चले तब तक इधर से कामदेव पहुंच गया घोड़े का रूप धारण करके। जन बाज वेश बनाई मन सिजु राम हित सोह।
साक्षात कामदेव पहुंच गया घोड़े का रूप धारण करके। राम जी ने कहा तुम यहाँ हमारे सामने कैसे आ गए? कामदेव ने कहा महाराज हमारे ऊपर तो हमेशा कामी भोगी ही सवार होता है, कम से कम आज योगी भी सवार हो जाए, हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। और भगवान जो ही कामदेव पर सवार हुई, शंकर जी वहां से उठकर चलने लगे। पार्वती जी भी बगल में बैठी थे। पार्वती जी ए बाबा तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो। शंकर जी ने कहा अरे राम जी आगे निकल गई। पार्वती जी ने कहा तुम मत जाओ, आगे माहौल गड़बड़ चल रहा है। शंकर जी ने कहा क्या क्या हुआ? बोली आगे जिस घोड़े पर राम जी बैठे हैं वो घोड़ा तुमको पता है कौन है? शंकर जी ने कहा कौन है? बोली वो कामदेव पहुंच गया है, और अगर तुम जाओगे तो तुम तो काम के शत्रु हो, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो जाएगा, राम जी गिर जाएंगे नीचे, इसलिए तुम मत जाओ। शंकर जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, हम जाएंगे और तीसरे नेत्र से देखेंगे भी, लेकिन तब भी कामदेव नहीं जलेगा। पार्वती जी ने कहा तो वहां क्यों जल गया था कैलाश पर? शंकर जी ने कहा देवी जब काम संसार से जुड़ता है तो हमारे तीसरे नेत्र से जल जाता है, लेकिन वही काम जब राम से जुड़ जाता है तो हमारी भी औकात नहीं कि उसको हम जलाते। और इधर से बंधु शंकर जी भी गए और जो ही देखे राम जी इधर से जनवासे से जब घर की तरफ चले तो कामदेव राम जी को इतनी तेज लेकर भगा। काम की चाल बड़ी तेज होती है, और जब राम जी को बैठा कर लेकर भगा, सखियां ऊपर से देख रही हैं। सखियों ने कहा अरे राघव थोड़ा धीरे धीरे, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, 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 ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। मिथिलापुर की नारिन बेली, मिथिलापुर की नारिन बेली, मिथिलापुर की नारिन बेली, मिथिलापुर की नारिन बेली, मोहित छबि लखी रंग रलिया, मोहित छबि लखी रंग रलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां। तुम्हें बिलो की नजर लगावे, तुम्हें बिलो की नजर लगावे, तुम्हें बिलो की नजर लगावे, तुम्हें बिलो की नजर लगावे। जनक नगर की सब अलियां, जनक नगर की सब अलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां। बंद कर दो, कथा भी सुनानी है नहीं फिर गीत में ही रह जाओगे सब। इधर बंधु सखियां को भगवान को सिखा रही है राघव धीरे चलो। अच्छा सखियां सिखा क्यों रही हैं? क्योंकि जब कोई दूल्हा होता है या दुल्हन होती है कोई भी, जब ससुराल की तरफ जाने लगेगा तो घर से उसको सिखा कर भेजा जाता है। माताएं भी बेटियों को जब भेजती हैं ससुराल तो सिखा कर जाना, तो वहाँ धीरे धीरे चलना। अच्छा चाहे यहाँ कबड्डी ही खेल रही हो लेकिन वहाँ धीरे धीरे ही चले। अच्छा 3 काम धीरे धीरे ही होता है ससुराल में। जब चलेंगी तो धीरे धीरे, और जब खाएंगी तो धीरे धीरे जैसे चींटी। चाहे यहाँ 2-2 पराठे साथ में जा रहे हो लेकिन वहाँ धीरे धीरे, और जब बोलेंगी तो धीरे धीरे।
कि कहीं पड़ोसी ना सुन ले। तो बंधु, अच्छा राम जी जब ससुराल जाने लगे तो कोई सिखाने वाला तो था नहीं, बाबा जी के साथ पहुंच गए थे। और वहां जब बाबा जी के पास साथ पहुंचे तो राम जी तो अपनी चाल से चलते, तो वहां सखिया सिखाए राघव धीरे चलो ससुराल गलियां। सखिया खूब सिखा रही भगवान को। भगवान बड़ी मस्ती में जो ही अंदर पहुंचे मंडप में, सखिया देखी कि आज तो मिथिला में कुछ पूछना ही नहीं है। आज जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कन्हवा हो, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे हरवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कन्हवा हो, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे हरवा, करी करी कजरानी जुल्मी नयनवा, कर कर कजरा रे जुल्मी नयनवा, लाले चंदन सोहेल के भाल सखिया, लाले चंदन सोहेल के भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, गगन मगन आजो मगन धरतिया हो, 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 देखी देखी दुल्हा जी की संवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के संवरी सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, जिनका लाग जोगी मुनि जब तक कैलने, 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 से ही हमरा मिथिला में मेहमान भइलने, से हमरा मिथिला में मेहमान भइलने, आजो लोढ़ा से सिकाइल कर काल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल
गीत गा रहे थे, भगवान मंडप में गए, बिठाए गए। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा भैया आप कन्या को लाओ। जनक जी ने सखियों को आदेश दिया लेकर आओ जानकी जी को, और इधर जानकी जी का दुल्हन के रूप में बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आज सखियां जो ही मंडप में लाई हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। इधर चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात वेद पाठ कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा राजन हाथ में अक्षत कुश पावित्री लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर वर के हाथ में समर्पित कर दो। इधर जो ही जनक जी उठाकर हाथ पकड़कर भगवान के हाथ में रखे, इधर भगवान सिंदूर दान किए। राम सिया सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विध देहि, शोभा कहीं न जाति विध देहि, प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सिया सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि। इधर राम जी सिया जी को सिंदूर दिए मस्तक में, शोभा कहीं न जाति विदिति। और जो ही सिंदूर दान हुआ इधर भावरी पढ़ना शुरू हुई। प्रमोदित मुनि ने भावरी फेरी, और बंधु जो ही विवाह भावरी पड़ गई। इधर वशिष्ठ जी ने कहा जनक जी हमने सुना है तुम्हारी 3 कन्याएं और हैं। जनक जी ने कहा महाराज आपने सुना तो ठीक है। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे 3 कन्याएं हैं तो हमारे 3 राजकुमार भी हो रहे हैं, इसी से मिलाओ इनका भी विवाह कर दिया जाए। और बंदे उधर से क्या गई, तुरंत तीनों को मांडवी श्रुति कीर्ति और उर्मिला जी को लेकर आई हैं। अच्छा कोई लाने में देरी तो थी नहीं, ना तो सजाने वजाने का झंझट तो था नहीं, क्योंकि जब किसी बड़ी बहन का ब्याह होता है तो छोटी बहनें भी तैयार होती हैं, सजी रहती हैं। और तुरंत लेकर आई हैं श्रुति कीर्ति मांडवी उर्मिला कुंवरी लई हकारी के, हकार कर बुलाई जल्दी जल्दी आओ सब लोग। और सब लोग आई हैं। तीनों भाइयों का भी इधर विवाह कार्य संपन्न हुआ। बोलिए चारों भैयने की जय। और सखियां बड़ा सुंदर सुंदर खूब गाली दे रही हैं। जब विवाह में गाली भी होता है, गाली हो जाए थोड़ा सा। सखियां क्या गा रही हैं, भैया देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी, देखे न ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारे, देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारे, देखे न ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारे। अच्छा लक्ष्मण जी जो है, उसने लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमने क्या देख लिया हमारी बारात में जो आज तक नहीं देखी। सखियां कहने लगी तुम्हारी बारात में तो ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा, गोरे राजा दशरथ जी गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ जी गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ जी गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ जी गोरी कौशल्या। शुभम सिंह, शुभम सिंह की तरफ से शुभम आयुष की तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपए 21 और 51 रुपए का योगदान। विश्वनाथ यादव की तरफ से भी 21 रुपए का योगदान, और शुभम आयुष की तरफ से वस्त्र का भी योगदान। संगम बिटिया की तरफ से भी 30 रुपए का योगदान। जोरदार ताली तो बजा दो सब लोग। पहुंचू राजभर की तरफ से 100 रुपए का योगदान। साहिल की मम्मी की तरफ से भी 50 रुपए का योगदान। एक गाड़ी गवाई है कहा अभी शुरू हुआ। अच्छा जब गाड़ी गवाई इतना, तो अगर गाना गाएंगे तो और मिलेगा।
अजय भारद्वाज की तरफ से 51 रुपए का योगदान, पवन की तरफ से 101 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें। तो बंधुओं, गाड़ी में जब इतना आ रहा है तो आज चलो गारा गाया जाए। क्या हो रहा है? आपको गारा भी आता है? साहेब सिंह की तरफ से 105 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें, धन बरसात होती रहे। क्या नाम है? हाँ, वीर बहादुर सिंह की तरफ से वस्त्र का योगदान। और किसकी तरफ से? दोनों ही की तरफ। नहीं, तेज बहादुर से। तेज बहादुर और वीर बहादुर की तरफ से बहादुर सिंह 51 रुपया, तेज बहादुर 51 रुपए का योगदान दिया है। भगवान बोलिए श्रागो सरकार की जय। तो बंधुओं, जब न्यौछावर खूब पढ़ने लगी तो सबने कहा आप गारी मत गाओ, गारा गाएंगे। सखियां क्या गा रही हैं? सुनो, अवध के राजकुमारा यहाँ गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यहाँ गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यहाँ गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यहाँ गारी नहीं है गारा। तोरी बहनी का प्यार जान सारा संसार, तोहरे बहनी का प्यार संसार, तोहरी बहनी का प्यार जान सारा संसार, तोहरे बहनी का प्यार जान सारा संसार। देखिए, राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। तो इस शांता की जो शादी हुई थी एक श्रृंगी ऋषि थे जिनके सिर पर सींग निकली थी। कोई सखियां कह रही हैं तुम्हारी बहनी का प्यार जान सारा संसार, तुम्हारी बहनी का प्यार जान सारा संसार। इन्हें दुल्हा मिला सींग वाला यहाँ गारी नहीं है गारा। इन्हें दुल्हा मिले सींग वाला यहाँ गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यहाँ गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यहाँ गारी नहीं है गारा। राजा सगर जी की नारी एक तुम ही भिखार, राजा सगर जी की नारी एक तुम ही भिखार, राजा सगर जी की नारी एक तुम ही भिखार, राजा सगर जी की नारी एक तुम ही भिखार। जन्म 60,000 जान सारा संसार, जान 60,000 जान सारा संसार। राम जी के एक परदादा थे जिनका नाम था राजा सगर। उनकी एक पत्नी थी और 60,000 बच्चे हुए थे। तो वही सखियां कह रही हैं कि उनके तो एक से 60,000 हुए और तुम तो 3 से बड़ी मुश्किल में 4 हुए। राजा सगर जी की नारी एक तुम ही भिखार, राजा सगर जी की नारी एक तुम ही भिखार। जन्म 60,000 जाने सारा संसार, जन्म 60,000 जाने सारा संसार। वो पेट था यहाँ धर्मशाला यहाँ गारी नहीं है गारा। वह पेट था यहाँ धर्मशाला वह गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यहाँ गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यहाँ गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यहाँ गारी नहीं है गारा। सुनो अवध के राजकुमारा यहाँ गारी नहीं है गारा। बोली साधु सरकार की जय। बंदियों, सब सखियां को मस्त से गारी गाई हैं। अच्छा, एक बार सब सखियां लगी हंसने। एक सखी बोली बहन क्यों हंस रही हो?
बहन बोली, बहन आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जेवन बैठे बाराती सभी, तब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। राम को रूप निहारत ही, मोह गई सब गाँव निहारी। भूल गई अवधेश को नाम, सुदेन लगी मिथिलेश को गारी। उधर दशरथ जी का नाम भूल गई, सब लगी जनक जी को ही गाली देने। बोली राघो सरकार की। अब जो माताएं नाम लेकर गाली देती है, अब जो नाम याद आए वही नाम लेकर गाली देना शुरू। इधर बंदो जब को गाली हुआ, अच्छा गाली के बाद कोहबर लीला होती है, आप लोग भी सुने हो, सुनाया जाए कि रहनी जाए? सुना दिया जाके। वैसे हमको ज्यादा अनुभव तो है नहीं इस जन्म में, अब अगली बार जब कभी अनुभव होगा तो फिर सुनाएंगे। वैसे थोड़ा बहुत जो कुछ याद है सुना, जो कुछ देखे हैं। हमने सुना है कि जब कोहबर लीला होती है तो उसमें दूल्हा आंगन में जाता है, घर में प्रवेश करता है, वहां केवल सखियां ही होती हैं, सब खूब हंसी मजाक करती हैं। भगवान भी जब कोहबर लीला के लिए अंदर जाने लगे तो सखियां खूब मजा। अच्छा, एक सखी दूल्हे का जूता भी चुरा ले जाती है, क्या भी होता है। तो एक सखी भगवान का कड़ाऊ भी उठा ले गई दूसरे दरवाजे से, और जब लेकर गई तो आंगन में रखकर एक लाल कपड़ा ढक दी। अब जब वहां से चले भगवान तो सखियां सोची मजाक किसके साथ किया जाए। अच्छा, मजाक भी सखियां उसी के साथ करती हैं जो सबसे सीधा होता है। क्या नाम है बेटा? निर्भय बालक की तरफ से 12 रुपए का योगदान। भगवान मंगल के धन की बरसात होती रहे। अभी आई है कहा? हाँ दे दे, हाँ तभी लेकर। क्या नाम है बेटा? बता दो। आर्यन। आर्यन बालक की तरफ से 12 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करे। क्या नाम है बेटा? जयराम। जनार्दन सिंह की तरफ से 101 रुपए का योगदान और वस्त्र का भी योगदान आया है। बोली श्री राघव सरकार की जय। तो बिंदु सखियां सोची मजाक किसके साथ किया जाए। अब उसमें सबसे सीधे शत्रुघ्न बेचारे, कभी बोलते तो थे नहीं, मौनी महात्मा। सखियों ने कहा इसी छोटे वाले के साथ मजाक करते अच्छा लगेगा। एक सखी गई शत्रुघ्न जी से, बोली देखो देखो रुको, अभी अंदर मत जाओ। शत्रुघ्न जी ने कहा क्यों? बोली ये हमारे कुल की देवी है। जो खड़ाऊ था कपड़े से ढकी थी, बोली ये हमारे कुल की देवी है, पहले इनका पूजन करो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, फिर अंदर जाओ। शत्रुघ्न जी सोचे कि अभी इसी आंगन में बैठे थे भोजन के लिए, तब तो इनके कुल देवी देवता कोई नहीं थे, और अब यहाँ से कहाँ प्रकट हो गए। शत्रुघ्न जी ने कहा ये बताओ ये कहाँ की कुल देवी हैं? सखियों ने कहा मिथिला की है। शत्रुघ्न जी बोले जब कुल देवी मिथिला की तो पुजारी अयोध्या का है। अरे यही मिथिला से कोई पुजारी भी ढूंढ लो, नहीं आज हम पूजन कर देंगे, रोज कौन करेगा। सखियों ने सोचा चुप ही रहे तभी ठीक था। पीछे भरत जी, अच्छा भरत जी का जो स्वभाव था बिल्कुल राम जी के जैसा, अति कोमल। अब भरत जी से कहीं पहले हमारी कुल देवी इनका पूजन करो। भरत जी सोचे भाई देवी देवता का मामला है, देवी देवता कहीं प्रकट हो सकते हैं। भरत जी गए लेकर अगरबत्ती धूपबत्ती लगे पूजन करने। सखियां मुस्कुरा रही हैं। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी कहने लगे अरे भैया देखो भरत मिथिला की सखियों के कहने में पड़ गए। राम जी ने कहा अरे तुम भरत साधु है। लक्ष्मण जी ने कहा हम भी जानते हैं साधु हैं, तो पूरी साधुता इनको यही दिखानी चाहिए। कम से कम साधु जानते हैं वो हम मजाक करेंगे, क्यों उनके कहने में जा रहे हैं। राम जी ने कहा चलो कर लेंगे। अब वो बेचारे पूजन किए, परिक्रमा किए। अब जो ही परिक्रमा करके चले, सखियों ने कहा साष्टांग प्रणाम करो। जो ही भरत जी साष्टांग प्रणाम के लिए सर नीचे रख के सखियां पर्दा हटा दी जो कपड़ा था। भरत जी उठे तो देखे अरे भगवान का कड़ाऊ। भरत जी उठाकर उसको सिर पर धारण कर ले। देवी आप धन्य हैं जो हमारे हाथ से भगवान के खड़ाऊ का आज पूजन करवा दे, कितनी सौभाग्य हमारी। राम जी ने कहा भरत
जिस प्रकार आपने खड़ाओं को सम्मान दिया है, उसी प्रकार ये खड़ाओं भी आपके 14 वर्ष के लिए प्राण रक्षा भी बनेगा। तो ये वही खड़ाओं हैं जो भरत जी चित्रकूट से लेकर आए थे। बोलिए श्री भरत भैया की जय। बंधु समय का अभाव है, इसीलिए बारात की भी विदाई कर दिया जाए। आने हम लोग मिथिला में ही रहेंगे, कम से कम रास्ते में तो हो जाए। इधर कुछ दिन बीता, कई दिन तक बारात टिकी रही। रोज दशरथ जी बारात की विदाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जनक जी हाथ जोड़कर चरण पकड़ लेते हैं, महाराज बस एक दिन और सेवा का मौका दे दो, सेवा का मौका बस एक दिन। लगभग 5 महीने बारात टिकी रही। अच्छा, खूब सेवा भी, सेवकाई भी खूब की। आजकल तो नात बात रिश्तेदार पहुंच जाए तो 3 दिन में हालत खराब हो जाती है। नहीं खराब होती है ना, खराब होती हो पहुंच कर देख लो एक बार। एक बार ऐसे एक दिन मेहमान पहुंच गए। अच्छा, जब पहुंचे तो हमारे जैसे बेशरम मेहमान वो जल्दी जाने का नाम ही ना ले, जैसे हम यहाँ 10 दिन रुके हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे वो भी जाने का नाम ना ले। 3 दिन बीत गया। अच्छा, जिसके यहाँ पहुंचे थे वो भी बेचारा ऊब गया, कैसे जाएंगे। यहाँ तो हैप्पी सिंह जी हैं, वो नहीं उगे हैं कि नहीं है पता नहीं, उगे भी होंगे तो हमको पता भी नहीं है। तो बंधुओं, वो जब उब गया बेचारा, अब सोच रहा है कैसे जाएंगे। अपनी पत्नी से बोला, देखो देवी, ये ऐसे नहीं जाएंगे मेहमान, ये भी पंडित जी के जैसे हो गए। एक काम करो, सुबह हम दोनों जोर से लड़ेंगे और तुम रोने लगना, भोजन मत बनाना, भूखे बैठे रहेंगे, दोपहर तक अपने निकल जाएंगे। अब वो जोर से सुबह डांटा अपनी पत्नी को किसी बात के लेकर, और वो पत्नी लगी रोनी। दोपहर तक भोजन नहीं बना। परमात्मानंद सिंह जी की तरफ से 50 रुपए का योगदान, भगवान मंगल करें। अच्छा, जब दोपहर तक भोजन नहीं बना, वो भी बेचारे परेशान मेहमान अपना झोला वोला फेंक के, बाबू तो अब हमको आदेश दो तो हम निकलें। बोले, अरे महाराज सोचे थे 2-4 दिन रहो, लेकिन अब घर की झगड़ा जाए, ऐसा करो फिर कभी आना, फिर हम अपने मन भर सेवा करेंगे। चलो फिर हम यहाँ देख रहे हो परिवार में कितनी दिक्कत पड़ती है। अब वो बेचारे अपना झोला वोला लिए खिड़की से जो ही उधर से निकले, घर के बगल से वो गया, अपनी पत्नी से बोला, अरे दीदी क्यों रो रही हो, चुप रहो, हम दोनों तुमको ऐसे थोड़ा डांटे थे। बोली, फिर बोले, हम तो झूठे डांटे थे। तब तक आंसू पूछ कर, अरे हम तो सच में थोड़ा रो रहे थे, हम तो झूठे रो रहे थे। अच्छा, तब तक मेहमान भी खिड़की से सुन ली, बैग लेकर लौट आए। बोले, महाराज हम ऐसे थोड़ा चले गए थे, हम तो झूठे चले गए थे। तो बंधु ऐसी सेवा, लेकिन जनक जी ऐसी सेवा नहीं दे रहे थे। जनक जी रोज प्रेम भाव से, महाराज रुक जाओ मत जाओ। दशरथ जी उस प्रेम को तोड़ नहीं पाते। बंधु, प्रेम का बंधन इतना मजबूत होता है कि उसको भगवान भी नहीं तोड़ पाते हैं। जनक दशरथ जी कहाँ तोड़ पाएंगे। तो यहाँ जब कई दिन तक बीत गया, दशरथ जी गए हैं, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी को बताए, गुरुदेव हमारे कहने से बारात नहीं विदा हो पाएगी, आप जाओ। यहाँ से शतानंद जी, वशिष्ठ, विश्वामित्र जी गए, और जो ही तीनों लोग पहुंचे हैं, जनक जी से कहें कि महाराज अयोध्या भी अनाथ है, कोई वहां देखने वाला नहीं, रानियां भी रास्ता देख रहे होंगे, कम से कम तो विदाई कर दो। जनक जी ने कहा, महाराज कल विदा कर देंगे। यहाँ से बंधुओं जो ही रात्रि हुई, पूरे जनकपुर में खबर फैल गई, भैया कल बारात विदा हो जाएगी। एक दूसरे के घर जाकर पूछने लगे, बाबू कुछ सुने हो? बोले, क्या भैया, रे कल बारात विदा? हाँ भैया सुना तो हमने भी। बंधु इतना दुखी सब की जो भोजन बना था बना का बना रखा रह गया। यहाँ से जब सुबह हुई, भगवान के विदा मांगने जनक जी पहुंचे, खूब धन दौलत हाथी घोड़े दिए। अच्छा बंधुओं, पिता तो धन दौलत देता है, लेकिन जो माता होती है, माता बेटी को संस्कार देकर विदा करती है। माता क्या संस्कार दे रही है, सुने ना जी। एक बार सब लोग गीत के माध्यम से सुनेंगे। हमारे भोले बाबा बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, विदाई गीत। भैया
सुनन नजीम भैया सीता को बता रहे हैं, माने दुलारी मेरा कहना इस भांति